ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। तो अब क्योंकि सबसे पहला टर्म आया हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो टर्म है ये हम कहाँ सुनकर आए हैं? रिमाइंडर टर्म हम सुनकर आए हैं जब भी हम डिवीजन कराते हैं तो वहाँ पर एक टर्म आता है रिमाइंडर। तो सबसे पहली बातें जो हम करेंगे आज वो डिवीजन की कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजन की बातें चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात करते हैं, कुछ डिवाइड करा लेते हैं। चलो 2 से हमने डिवाइड कराना है, सपोज करो 7 को। 2 से हमें डिवाइड कराना है किसको? 7 को। तो आपको जब भी डिवीजन करने के लिए दिया जाता है तो आप कैसे डिवाइड कराते हो? तो आंसर ऐसे बना लेते हैं, ऐसा करके कुछ बना लेते हैं, फिर 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर लिख लेते हैं और फिर डिवाइड करा देते हैं। तो 2 3 जा और यहाँ पर लिख लेते हैं 6, फिर इसमें से माइनस कर देते हैं और यहाँ पर क्या आ जाता है? 1। ओके, तो ये जो 1 हमारा आया है ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है ना। 1 हमारा क्या है? ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर। ओके, अच्छा, और जिससे हमने डिवाइड किया था वो ये हमारा क्या था? डिवाइजर है ना। ये हमारा क्या था? डिवाइजर था। ओके, और जिसको हमने डिवाइड किया था, जिसको हमने डिवाइड किया था वो हमारा क्या था? डिविडेंड, ठीक है। क्या था हमारा? डिविडेंड। और जितने टाइम डिवाइड हुआ ये हमारा क्या था? कोशेंट, ठीक है, कोशेंट था, ठीक है। तो ये जो बेसिक वाला डिवीजन वाला प्रोसेस है, इसी डिवीजन वाले प्रोसेस में हमारे सामने एक टर्म निकल कर आता है, वो है रिमाइंडर, ठीक है। यानी रिमाइंडर टर्म हमने अपनी लाइफ में पहली बार डिवीजन वाली प्रोसेस में सुना था। अब जब हम डिवीजन कराते हैं तो इसमें एक खास बात होती है, क्या? कि यहाँ पर ये जो डिविडेंड होता है ना, ये जो डिविडेंड होता है, इस डिविडेंड को अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये किसके इक्वल होता है? ऑलवेज। ये किसके इक्वल होता है? ऑलवेज। तो आंसर है डिवाइजर का मल्टीप्लाई कराओ कोशेंट में, डिवाइजर का मल्टीप्लाई कराओ कोशेंट में, डिवाइजर का मल्टीप्लाई कराओ कोशेंट में, और उसमें ऐड करा दो कौन? रिमाइंडर। उसमें ऐड करा दो कौन? रिमाइंडर, है ना, +1। देखो तो यहां पर ध्यान दो, हमारा ये 7 क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। 2 कौन लिखा हुआ है? डिवाइजर। 3 कौन लिखा हुआ है? कोशेंट। और प्लस में 1 लिखा हुआ है, 1 कौन है? रिमाइंडर। अब देखो 2 × 3 6 + 1 आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा डिविडेंड होता है, जो भी हमारा डिविडेंड होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है? तो आंसर है डिवाइजर, डिवाइजर इनटू में क्या? कोशेंट, ठीक है, इनटू में कोशेंट, और प्लस में क्या? रिमाइंडर, प्लस में क्या? रिमाइंडर, ठीक है। इस तरह से रहता है ये हमारा जो है डिवीजन एल्गोरिदम, ये इसको हम आप सिंपली डिवीजन लेमा कह सकते हैं। डिवीजन की प्रोसेस इस तरह से ही चलती है कि डिविडेंड के ऑलवेज किसके इक्वल होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 3 से डिवाइड कराना है, किसको? तो मैंने कहा 3 से डिवाइड करा दो, चलो 11 को, ठीक है, 11 को डिवाइड कराओ। तो आपने कहा ठीक है करा देंगे। 3 3 जा 9, यहाँ माइनस लिखा और यहाँ पर क्या आ गया? 2, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि इसको इस फॉर्म में लिखकर दिखाइए, तो आप कैसे लिखोगे? तो आप कहोगे ये देखो, ये है हमारा ये हमारा डिविडेंड है 11, ये हमारा डिविडेंड है 11, है ना। ये जो 11 है ये किसके इक्वल रहा होगा? 3 × 3, है ना, मतलब कि डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, और प्लस में क्या? रिमाइंडर, प्लस में क्या? रिमाइंडर। तो इसका मतलब डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर करा दिया जाए तो वो ऑलवेज किसके इक्वल आ जाता है? डिविडेंड के इक्वल, ठीक है। ये वाली बात हमें समझ आती है और इस तरह के डिवीजन भी हमें करने आते हैं। अब बात आती है डिवीजन इन पॉलिनोमियल्स की। बच्चों किसकी बात आती है? डिवीजन इन पॉलिनोमियल्स की। अब पॉलिनोमियल्स में डिवीजन किस तरह से होते हैं? तो चलो हमने उसको भी करके देखा। यहां पर हमने डिवीजन इन पॉलिनोमियल्स की बातें सोचना शुरू की। डिवीजन इन पॉलिनोमियल, डिवीजन इन पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के केस में अगर आपको डिवाइड करने के लिए दिया जाए तो आप कैसे डिवाइड करते हो?
तो आंसर है कि अगर सपोज करो सर हमें ऐसा कुछ दे दिया गया 2x² और इसको डिवाइड करने के लिए बोला गया किससे, x से, किससे, x से डिवाइड करने के लिए बोला गया, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड कराएंगे, x से एक x कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर हमारा क्या बच जाएगा 2x, क्या बच जाएगा हमारा 2x बच जाएगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि 3x की पावर 4 इस तरह से है और प्लस 2x² ऐसा है, और इसको मैंने कहा डिवाइड कराओ किससे, x² से डिवाइड कराओ, तो देखो x² से डिवाइड कराओगे तो देखो क्या हो जाएगा, x² से डिवाइड कराने पर इस x² को आप सेपरेट कर लोगे दोनों के साइड, ठीक है, दोनों के साथ सेपरेट कर लो ऐसे, 3x की पावर 4 प्लस 2x² है ना, और x² से इसको क्या कर दोगे डिवाइड, बोथ साइड, मतलब सेपरेट कर दोगे डिनोमिनेटर को, फिर x² से इसको कैंसिल कर दोगे 2 टाइम, और x² से ये x² क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर बच रहा होगा इसको डिवाइड करके वो क्या आ जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 3x² बनेगा, 3x² प्लस, और यहां पर x² से x² कैंसिल हो गया तो 2, इस तरह से। तो पॉलिनोमियल की जो बेसिक वाले डिवीजन है वो आप इस तरह से करके आते हो। अब लेकिन यहां पर ऐसे डिवीजन तो चलो ठीक है, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उस जगह से कि अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है 2x³ प्लस 3x प्लस 1, इस तरह से लिखा हो, है ना, इस तरह से लिखा हो, और हमें डिवाइड करना हो किससे, x से, x प्लस 2 से डिवाइड करना हो, ऐसा कुछ डिवाइड करना हो, है ना। अब ऐसा जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइड करना डायरेक्टली इस तरह से नहीं आता, जैसा मैं यहां पर करके दिखा रहा था आपको, है ना। इस तरह से आप डिवाइड, यहां पर तो आपने डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया था क्योंकि वहां पर एक ही टर्म लिखा था, लेकिन अगर एक टर्म ना लिखा हो तब उस वाले केस में आपको डिवीजन करना नहीं आता है ना। या वहां पर बायनोमियल 2 टर्म लिखे हों, तो 2 टर्म अगर लिखे हों तो आपको डिवाइड करने की प्रोसेस सीखनी पड़ेगी। तो उसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास अच्छे से, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स करके मैं आपको दिखाता हूं कि पॉलिनोमियल में डिवीजन कैसे कराते हैं। तो डिवीजन कराने के लिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं 6 एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 6 ले रहा हूं। ठीक है, क्या करना है कि यहां एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें px x प्लस 3x² माइनस 1, इसको डिवाइड कराना है किससे, एक दूसरे पॉलिनोमियल किससे, 1 प्लस x से। ठीक है, किससे डिवाइड कराना है, 1 प्लस x से। ठीक है, अब इसको डिवाइड कराना बहुत आसान है। हम डिवाइड कैसे कराते हैं, हम बचपन से डिवाइड कैसे सीखते हुए आ रहे हैं कि जिसको डिवाइड कराना है उसको अंदर लिख लो यहां पर, और जिससे डिवाइड कराना है उसे बाहर लिख लो। तो हमें ऐसे वाले डिवीजन बड़ा आसान लगते हैं, है ना, ऐसे डिवाइड करना बहुत आसान लगता है, तो हम इसी तरह से डिवाइड कराएंगे इसको भी। ठीक है, तो हमने ये डिवीजन का सिंबल बनाया। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको हमें डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो टर्म दिए हुए हैं इनको इनकी डिग्री की डिक्रीजिंग पावर में लिख लो, इनको इनकी डिग्री की डिक्रीजिंग पावर में लिख दो अगर आगे पीछे दी हुई है। इस बात का मतलब ये है कि सबसे पहले सबसे बड़ी वाली पावर लिख लो 3x², ठीक है, फिर ये वाली पावर x वाला टर्म लिख लो, फिर 1 वाला टर्म लिख लो। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन चीजें बहुत आसान हो जाएं इसके लिए पहले बड़ा वाला नंबर लिखा करो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से, है ना, इस तरह से लिख लिया करो। ठीक है, अच्छा, यहां पर 1 प्लस x लिखा हुआ है, 1 प्लस डिवाइड करना, मैं यहां पर x प्लस 1 लिख लेता हूं, दोनों एक ही बातें होंगी। ठीक है, 1 प्लस x लिख लो, या मतलब हमेशा पहले x वाले टर्म लिखा करो फिर कांस्टेंट वाले टर्म, इस तरह से। यहां पर भी ऐसे करा करो, पहले x की सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी, फिर बिना x वाला टर्म, ऐसे करके लिख लिया करो। ऐसा लिखना नेसेसरी नहीं है, लेकिन चीजें आसान हो जाती हैं अगर हम ऐसा लिख लेते हैं तो। ठीक है, अब हमारा सिंपली डिवीजन का तरीका क्या होता है बच्चों, समझो ध्यान से।
जैसे अगर मैं आपको बोलूं 2 से डिवाइड कराओ किसको, 7 को, है ना। अभी ये चीजें ऐसी तो लिखी हैं, 2 से अगर मैं 7 को डिवाइड कराने के लिए बोलूं तो आप बताओ मुझे यहां पर क्या लिखोगे। तो आप कहोगे मैं यहां पर ऐसा नंबर लिखूंगा जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं तो या तो ये नंबर आ जाए या इससे कम आए, या तो ये नंबर आ जाए या इससे कम आए, यही टारगेट रहता है हमारा, है ना। जैसे 2 3 जा, यहां पर क्या आया 6, है ना। तो हम यहां पर 2 4 जा 8 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 4 जा 8 इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा ऑलवेज टारगेट ये रहता है कि या तो क्या आ जाए, या तो ये नंबर आ जाए, ये 7 आ जाए यहां पर, या 7 से कम रहे, यही हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। फिर हम माइनस करा देते हैं और हमारे पास रिमाइंडर का आंसर आ जाता है। यही सेम काम बच्चों आपको इसके साथ भी करना है। कैसे, देखो डिवीजन कराने का पहला स्टेप अब आपके सामने बोर्ड पर बता रहा हूं। सबसे पहला जब आप डिवीजन कराते हो तो सबसे पहला टारगेट होता है सिर्फ आपको ये वाला नंबर देखना है, सिर्फ ये वाला नंबर 3x स्क्वायर को समझना है। केवल आपको क्या लेकर आना है, 3x स्क्वायर को लेकर आना है। 3x स्क्वायर को कैसे लेकर आना है, मतलब आपको यहां पर एक नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लाई मैं इससे x से कराऊं तो क्या आ जाए 3x स्क्वायर। फिर से मैं यहां पर एक ऐसी चीज लिखना चाहता हूं जिसका मल्टीप्लाई मैं x से करा दूं तो आंसर यहां पर क्या आ जाए 3x स्क्वायर। अब यहां पर क्या लिखा जाए, ये प्रॉब्लम बन रही है। तो मैंने कहा आपका टारगेट क्या है, ये 3x स्क्वायर लेकर आना है, तो आप कहीं पर साइड में 3x स्क्वायर लिख लो, ठीक है। और उसको इस नंबर से, जो पहला वाला नंबर यहां पर लिखा हुआ है उससे डिवाइड करा लो, ठीक है, डिवाइड करा लो। तो यहां पर इसको डिवाइड कराओगे तो x से ये एक x कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर 3x बचेगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या लिख लिया जाए, 3x लिख लिया जाए। तो ये वाला जो 3x है ये यहां लिख लो, ठीक है। फिर से हमें डिवीजन कराना है x + 1 से इसका, ठीक है। कैसे कराएं, तो मैंने कहा कि आपको डिवीजन कराने के लिए सारे नंबर्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पहला वाला नंबर देखना है। यही आपका टारगेट है कि आप यहां पर कुछ ऐसा लिख लो सच दैट कि उसका मल्टीप्लाई यहां पर कराकर क्या आ जाए 3x स्क्वायर आ जाए। सिर्फ और सिर्फ आपको इसी बात से मतलब है और किसी बात से कोई लेना देना नहीं आपको, ना आपको x से लेना देना है, ना आपको -1 से, किसी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब किससे है, इससे, पहले वाले नंबर से। यही आपका टारगेट है। तो ये लेकर आने के लिए यहां पर कुछ लिखना है सच दैट कि उसका मल्टीप्लाई यहां पर कराया जाए तो आंसर क्या आ जाए 3x स्क्वायर। अब यहां पर क्या लिखा जाए, तो हमने कहा कि हमारा टारगेट क्या है 3x स्क्वायर, तो ठीक है वो यहां लिख लो। और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कराने वाले हो वो नंबर यहां पर नीचे लिख लो, ठीक है ना। तो इस टारगेट को लिखो और इसका यहां पर पहला नंबर लिखो, x से x ही कट गया तो क्या बच गया 3x। तो यहां पर इसका मतलब क्या लिखा जाएगा 3x लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस 3x का मल्टीप्लाई x में कराओ तो कितना आंसर आएगा 3x स्क्वायर। 3x का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। अब 3x का मल्टीप्लाई आपको 1 में भी कराना होगा तो कितना आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा। तो आप कहां पर पहुंच गए, आप देखो बच्चों यहां पर पहुंच गए, है ना। कहां पहुंच गए कि 2 का मल्टीप्लाई 3 में करा दिया तो 6 आ गया, है ना, यही तो हो गया। ऐसे ही आपने 3x का मल्टीप्लाई x + 1 में करा दिया तो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, 2 3 या 6 लिखने के बाद यहां पर क्या करते हो, माइनस, या माइनस ही तो करते हो। तो यहां पर अगर आपने माइनस किया है तो यहां पर भी तो इन दोनों टर्म को माइनस करना होगा हमें, है ना। तो इनको माइनस करा दो, ठीक है। माइनस कराओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ये अभी प्लस का है, इसके आगे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। जब यहां होल के आगे जब आप माइनस लगा रहे हो तो दोनों के साइन चेंज होंगे। जब आप होल के आगे इस पूरे टर्म को जब नीचे माइनस कर रहे हो तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। इतनी बात भी समझ आ रही है। अब इसके बाद अब हमारे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पर ये जो 3x स्क्वायर है ये प्लस का है और ये जो 3x स्क्वायर है ये माइनस का है। तो प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो क्या बच जाएगा 0। यहां पर क्या बचा हमारा 0 बचा। तो 0 लिखें ना लिखें ये एक ही बात है पॉलिनोमियल का डिवीजन करते वक्त, ठीक है। तो हम यहां पर अभी 0 नहीं लिखते हैं, हमने सिंपली कह दिया कि इससे ये कट गया। तो क्या बचा, तो माइनस का 3x और प्लस का x। अब ये बात ध्यान देने वाली होती है कि यहां पर जो अब इसका साइन लिया जाएगा वो नीचे वाला लिया जाएगा, ऊपर वाला नहीं। अब ये कैसा बन गया है, माइनस का बन गया है ना। तो जब इसका
साइन देखेंगे तो हम नीचे वाला साइन देखेंगे जो भी चेंज होने के बाद हो गया है ना। तो अब माइनस का 3x और प्लस का x, तो आंसर कितना बनेगा? माइनस का 2x। कितना? माइनस 3x प्लस x कितना? माइनस का 2x। ठीक है, ये हमारा डिवीजन का एक पार्ट हो गया जिसमें हमारा ये रिमाइंडर आया। लेकिन अभी तो हमारे पास ये दो ही चीजें हमने चूज की हैं, अभी ये वाली चीज भी तो बच गई। तो आप क्या करोगे? इसको नीचे लेकर आओगे, -1। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं जब भी हमें डिवाइड करना हो। जैसे सपोज करो हमें डिवाइड करना है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा कुछ भी 4, 3, 2 ऐसा लिखा है ना। तो ऐसे जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे मान लो 4 से डिवाइड करना हो तो 4 1 जा 4 ऐसा किया आपने, है ना, माइनस किया, यहाँ 0 बच गया। तो यहाँ पर पहले आप क्या करते हो, यहाँ वाली डिजिट को तो नीचे उतारते हो, है ना, फिर अपना जो भी है डिवाइड को फिर आगे लेकर जाओगे, है ना, और फिर यहाँ पर 8 लिख लोगे और फिर डिवाइड करा लोगे, है ना। तो चीज़ों को आप क्या करते हो? नीचे कैरी करते हो। इसी तरह से यहाँ पर भी -1 को क्या करोगे? नीचे कैरी करोगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान वाला डिवीजन वाला पॉलीगॉन का प्रोसेस चल रहा है। तो आपने क्या किया? यह -1 को नीचे लिख लिया। अब प्यारे बच्चों, पहला जो आपका टारगेट था, ये यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर था वो टारगेट था, उसको लेकर आना था। अब फिर से आपके पास डिवीजन कराने के लिए कोई चीज आ गई है जिसमें आपका ये वाला जो नंबर होगा ये पहला टारगेट होगा। अब आपका टारगेट चेंज हो गया, अब आपका टारगेट ये होगा, यानी कि अब आपको कुछ यहां पर ऐसा लिखना है सच दैट कि उसका मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो ये आना चाहिए। फिर से हमारा नया टारगेट क्या है? ये टारगेट है। जो पहले नंबर लिखा होता है ना, सबसे पहला वाला, वही हमारा टारगेट होता है। तो अब हमें इसको लेकर आना है। इसको हम कैसे लेकर आए? तो आंसर है, हम यहां पर एक नंबर ऐसा लिखेंगे, कोई चीज ऐसी लिखेंगे सच दैट कि उसका मल्टीप्लाई हम x से कराएंगे तो उसका आंसर -2x आना चाहिए। अब बच्चों का क्वेश्चन है कि मैं यहां पर क्या लिखूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं यहां पर क्या लिखूं? तो आंसर है कि जो हमारा टारगेट है वो बच्चों को रफ में यहीं पर लिख लेना चाहिए। जो हमारा टारगेट है उसको यहां पर जो नंबर लिखा हुआ पहला नंबर, उससे डिवाइड करा लो। ठीक है, तो देखो x से x कैंसिल, तो क्या बच गया? -2। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए? -2, है ना। हमारा आंसर -2 आया ना, तो -2। तो फिर से कैसे पता करते हैं यहां क्या लिखा जाना चाहिए? तो आंसर है जो टारगेट है वो लिख लो और यहां पर जो पहला नंबर है वो लिख लो, उससे उसको डिवाइड करो तो जो नंबर आएगा वो पता चल जाएगा यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, -2 का मल्टीप्लाई अगर मैं x में कराता हूं तो आंसर क्या आएगा? -2x। -2 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो क्या आंसर आएगा? -2x। ये सारी चीजें भी जो बच्चे अगर नहीं समझ पाते हैं तो और ऐसा साइड में कर करके देख लिया करो कि -2 × x कराएंगे तो क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स -2x आना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें भी कर करके वो देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है किसी को तो वो सब छोटी छोटी सी चीजें भी रफ में कर करके देखेंगे और फिर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं। तो -2 × x, -2x, -2 × 1 तो कितना आएगा? -2। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद डिवीजन की प्रोसेस जब ये हो जाती है तो यहां पर क्या होता है? माइनस ही तो कराते हैं हम। हमने क्या देखा था कि जब हमारा डिवीजन का प्रोसेस हो जाता है, जैसे यहां पर हमने 7 लिखा था, तो जब 6 लिख लेते हैं उसके बाद क्या कराना होता है? माइनस, तभी तो हमारे रिमाइंडर आते हैं, है ना। तो अब आपको इसको माइनस कराना है। ये वाली बात ध्यान रखना कि जब आप माइनस करा रहे हो तो इस होल को माइनस करा रहे होते हो, ऐसे, है ना। और इस माइनस की वजह से इसका साइन भी चेंज होता है और इसका साइन भी चेंज होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर इसको माइनस जब हम कराते हैं नीचे वाले को, तो यहां पर इनके साइन चेंज कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो इनके साइन चेंज कर दो, ये माइनस का है तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का। ये माइनस का है तो ये भी कैसा हो जाएगा? प्लस का। जब आप माइनस कराओगे तो दोनों नंबर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे ये कैसा है? माइनस का 2x। ये कैसा है? प्लस का 2x। तो माइनस का 2x और प्लस का 2x ये क्या हो गए? कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या बचा? तो आंसर है प्लस का 2 और माइनस का 1। क्या बचा? प्लस का 2 और माइनस का 1। तो प्लस का 2 और माइनस का 1 अगर हम कराते हैं तो हमारा आंसर कितना बच जाएगा? 1। कितना बच जाएगा? 1। तो ये हमारा किसका आंसर आया? रिमाइंडर का आंसर। ये हमारा किसका आंसर आ गया? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का आंसर कितना आया बच्चों? 1 आया।
ये वाली बात क्लियर है? रिमाइंडर का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो आप इस वाले केस में भी बच्चों ये वाला जो हमारा डिवीजन का जो एक फॉर्मेट है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है, ये आप इस वाले पॉलिनोमियल के डिवीजन में भी आप लिख सकते हो। मतलब इस बात का मतलब ये है कि आपका जो डिविडेंड था, मतलब कि 3x² प्लस x माइनस 1, ये आपका डिविडेंड था, ये किसके इक्वल रहा होगा? तो आंसर है कि जो आपका डिवाइजर था मतलब x प्लस 1 और जो आपका कोशेंट आया यानी 3x माइनस 2, ओके, और प्लस जो भी आपका रिमाइंडर आया यानी 1, ये ठीक है इस तरह से। तो ये जो आपका डिवीजन का प्रोसेस हुआ उसमें आपको डिविडेंड और डिवाइजर ये तो पहले से पता थे कि इससे इसको डिवाइड कराना है, तो कोशेंट ये आया और रिमाइंडर ये आया। अगर आप इस वाली चीज को सॉल्व करते हो, साइड में कहीं पर प्रोडक्ट कराकर देखते हो इनका, तो प्रोडक्ट कराने पर आप क्या देखोगे कि ये सब सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि पॉलिनोमियल में भी डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी इनके डिवीजन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम सादा वाले सिंपल वाले डिवीजन करते हैं, सेम वैसे ही चलते हैं इनके डिवीजन। ठीक है बच्चों, फिर से कैसे किया? एग्जांपल नंबर है 6। ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवीजन कराइए। तो डिवीजन के लिए पहले डिवीजन का सिंबल बना लिया। ठीक है, जिसको डिवाइड करना है उसे अंदर लिख लिया, जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर लिख लिया। ये बात भी आसान है। अब इसके बाद सबसे पहला टारगेट है ये लेकर आना, ये हमें लेकर आना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो हम यहां पर कुछ ऐसा लिखेंगे सच दैट कि उसका मल्टीप्लाई x में कराएं तो यहां पर आंसर क्या आ जाए? 3x² आ जाए। तो हमने यहां पर क्या लिखा? 3x। हमें कैसे पता चला कि यहां पर 3x लिखा जाए? तो हमने कहा कि जो टारगेट है वो लिख लो और जो यहां पर नंबर है, जो भी पहला नंबर यहां पर लिखा हुआ है उससे डिवाइड करा दो। इससे डिवाइड करने पर आंसर क्या आ गया? 3x। यानी कि यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए? 3x। तो 3x का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो क्या आ जाएगा? 3x²। 3x का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। ठीक है, फिर डिवीजन की प्रोसेस ये करने के बाद यहां तक फिर क्या करना होता है? माइनस। तो यहां पर हम क्या करेंगे? माइनस करा देंगे। तो देखो यहां पर माइनस माइनस, अब माइनस की वजह से क्या हो गया कि ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहां पर नीचे वाला साइन काउंट किया जाएगा, तो माइनस का 3x और प्लस का x मिलकर कितना हो गया? माइनस का 2x। ठीक है, अब माइनस 2x बच जाने के बाद जो क्वांटिटी इधर बची हुई थी जो कि अभी डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, उनको लेकर आ जाएंगे नीचे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा -2x लेकर आना। तो -2x हम कैसे लेकर आएंगे? तो यहां पर एक नंबर लिखेंगे सच दैट कि उसका मल्टीप्लाई कराकर यहाँ -2x आ जाए। तो हमने लिखा यहां पर -2। अब यहाँ -2 कैसे आया? तो हमने कहा जो हमारा टारगेट है, जो हमें लेकर आना है, वो कहीं पर लिख लो और इसके पहले वाले नंबर से डिवाइड कराकर देख लो। इससे ये कैंसिल, तो क्या बच गया? -2। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए? -2 लिखा जाना चाहिए। तो -2 का मल्टीप्लाई किस में करा लो? x में। तो क्या आ जाएगा? -2x। -2 का मल्टीप्लाई 1 में करा लो तो क्या आ जाएगा? -2। अब साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ये माइनस और प्लस मिलकर कैंसिल आउट, यहाँ प्लस का 2 और -1 मिलकर क्या आ जाएगा? 1। ये हमारा रिमाइंडर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवीजन की प्रोसेस आपने इतनी लंबी प्रोसेस कराई और फिर आपका रिमाइंडर का आंसर आया। ये बात ध्यान रखना, आज का हमारा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो डिवीजन की, लॉन्ग डिवीजन की प्रोसेस देख रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम पे हम अभी आने वाले हैं थोड़ी देर बाद। अभी रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ रहे हैं, हम आने वाले हैं लेकिन उस पर। तो अभी हम पहले कुछ और डिवीजन देखेंगे। इस डिवीजन को कराने पर रिमाइंडर का आंसर हमारा ये आया है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम डिवीजन की प्रैक्टिस करते हैं। और उसके लिए मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 6 नहीं, एग्जाम्पल नंबर कौन सा ले रहा हूं? 7 ले रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, डिवाइड द पॉलिनोमियल। एक मुझे पॉलिनोमियल गिवन है, उसको मैं लिख रहा हूं 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। इसको डिवाइड करना है बाय
x माइनस वन, एक्स माइनस वन से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। ठीक है, मैंने यहां पर लिख लिया, इसको सिंबल बना लो, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब। ठीक है, इस तरह से बना लो, और माइनस 3x माइनस 1 ऐसा। ठीक है, इसको डिवाइड कराना है। ओके, किससे डिवाइड कराना है, x माइनस वन से। तो इस चीज को मुझे क्या करना है, डिवाइड कराना है x माइनस वन से। अब देखो कितना आसान होता है डिवाइड कराना। सबसे पहला टारगेट है पहला वाला नंबर लेकर आना। ठीक है, पहला वाला नंबर लाने के लिए हम यहां पर कुछ लिखेंगे सच दैट कि उसका मल्टीप्लाई x से कराने पर ये आ जाए। तो यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए, तो हमने कहा जो हमारा टारगेट है ना उसको पहले रफ में कहीं पर लिख कर देख लो। ओके, और इसको इसके यहाँ पर जो पहला नंबर लिखा हुआ है उससे डिवाइड करा लो। तो x से ये x कैंसिल, एक x कैंसिल, तो कितने बच गए, 3x बच गए, यानी x की पावर 3 बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए, 3x की पावर 3 ऐसा लिखा जाना चाहिए। अब 3x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराओगे x का तो आंसर कितना आएगा, 3x की पावर 4 ऐसा आएगा। ठीक है, फिर 3x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 1 को तो माइनस 1 को, तो कितना आंसर आएगा, माइनस 3x की पावर 3 ऐसा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी बिल्कुल आसान है। अब ये वाली बात तो हमारी क्लियर हो गई कि हमें सबसे पहले तो ये टारगेट था, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई जब इससे कराया तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर हमने इसका मल्टीप्लाई इससे कराया तो ये आ गया। अब हमें साइन चेंज करना होता है, तो साइन चेंज करिए, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। साइन चेंज हो गए दोनों के। ठीक है, अब इसके बाद साइन चेंज होने के बाद ये प्लस का और ये माइनस का है, देखो एक जैसे ही है ना ये, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, देखो हम यहां पर इसको ऐसे पढ़ेंगे, प्लस का 3x क्यूब, जो साइन चेंज हो जाने के बाद जो साइन होता है उसी को काउंट करेंगे। तो प्लस का 3x क्यूब और माइनस का 4x क्यूब, तो ये मिलकर कितना बन जाएगा, तो आंसर है माइनस का x क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस का x क्यूब, है ना, माइनस का 4x क्यूब और प्लस का 3x क्यूब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का x क्यूब। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। अब जो चीजें बची हैं यहां पर उनको नीचे लेकर आ जाइए, तो माइनस का 3x और माइनस का 1 ये हम नीचे लेकर आ गए। ठीक है, यहां तक भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास डिवाइड करने के लिए ये टारगेट आया, इनमें से जो पहला वाला नंबर है यही हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, इसी से हमारा लेना देना होगा। ठीक है, तो हमें यहां पर कुछ ऐसा लिखना है सच दैट कि उसका मल्टीप्लाई x में कराऊं तो ये नंबर आ जाए। तो मैं वहां पर क्या लिखूं, तो आंसर है यहां पर जो टारगेट है उसको उतार लो कहीं पर। ठीक है, टारगेट को यहां पर कहीं पर में लिख लो और ये वाले नंबर से उसको डिवाइड करके देख लो। तो x से इसको डिवाइड कराएंगे तो यहां पर माइनस का क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, माइनस ऐसे। ठीक है, एक x से एक x कट गया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, तो यानी माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाना चाहिए यहां पर। ठीक है, कैसे पता करते हैं ये, फिर से हमारा जो टारगेट होता है वो यहां पर लिख लेते हैं और जो यहां पर पहला नंबर होता है उससे डिवाइड करके यहां पर ये नंबर मिल जाता है हमें। ठीक है, अच्छा, अब माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर मैं x में कराऊंगा तो क्या आएगा, माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 1 में कराऊंगा तो प्लस का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब आपने देखा कि यहां तो सर कहीं एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखा हुआ नहीं है, तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 1 में कराकर जो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा उसे कहां लिखूं, तो मैंने कहा कहीं पर पीछे लिख लो, यहां पर कहीं प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसे, है ना, ये कहीं पर भी लिख सकते हो आप, यहां कहीं लिख लो, यहां लिख लो, आगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास ऐसे सॉल्व हो गया। फिर से माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब हमने x में कराया तो आंसर माइनस एक्स क्यूब आया, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 1 में कराया तो प्लस का एक्स स्क्वायर आया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म लिखा नहीं था जिसके नीचे मैं लिख सकता एक्स स्क्वायर को, तो मैंने एक्स स्क्वायर को पीछे लिख दिया। ठीक है, अब साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का है तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, साइन दोनों के चेंज हो गए। अच्छा, अब ये हो गया क्या, कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, ये मैंने इससे पहले लिख लिया आप, और फिर माइनस का 3x कैरी में लेकर आ जाओ,
और माइनस का 1 यहां पर लिख लो। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद फिर से हमारा डिवीजन स्टार्ट हुआ और हमारा अब जो नया टारगेट है वो क्या है, -x² लेकर आना। क्या लेकर आना, -x² लेकर आना। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ ऐसा लिखूं सच दैट कि उसका मल्टीप्लाई मैं यहां कराऊं तो आंसर क्या आ जाए, -x²। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, तो मैंने कहा कि यहां पर -x² हमारा टारगेट है और इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करा लो किससे, x से। तो x से ये एक x कैंसिल, तो क्या बच गया, -x। तो यानी कि -x वहां लिखा जाना चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर लिख लिया -x ऐसे। अब इस -x का मल्टीप्लाई अगर मैं x में कराऊंगा तो क्या आएगा, -x²। -x का मल्टीप्लाई मैं -1 में कराऊंगा तो क्या आएगा, +x, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, -x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो -x², -x का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो +x हो जाएगा। ओके, नाउ अब साइन चेंज कराओगे तो ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। ठीक है, अब माइनस का x गिना जाएगा, ये नीचे वाला साइन देखा जाएगा, तो माइनस का x और माइनस का 3x कितना आ गया, माइनस का 4x और माइनस का क्या 1 ऐसा। ठीक है, जो हमारे पास बच गया वो टर्म हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद करना बिल्कुल आसान होगा। हमारा जो नया टारगेट है वो कौन है, माइनस का 4x। नया टारगेट कौन बन गया हमारा, माइनस का 4x लेकर आना है। तो यहां पर मैं कुछ ऐसा लिखूं सच दैट कि उसका मल्टीप्लाई मैं यहां पर कराऊं तो आंसर क्या बन जाए, -4x आ जाए। तो वो कैसे लेकर आया जाए, तो हमने कहा कि देखो जो टारगेट है उसको यहां पर रफ में कहीं लिख लो -4x और उसको x से डिवाइड करा कर देख लो। x से डिवाइड कराओगे तो आंसर कितना आएगा, -4। तो इसका मतलब वहां क्या लिखा जाना चाहिए, -4 लिखा जाना चाहिए। ठीक है, -4 का मल्टीप्लाई x में कराओ तो कितना आएगा, -4x। ओके, -4 का मल्टीप्लाई -1 में कराओ तो कितना आएगा, +4। ठीक है, -4 का मल्टीप्लाई -1 में कराओगे तो +4 बनेगा। अब साइन चेंज होंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला जो टर्म है हमारा वो कैसा हो जाएगा, प्लस का और ये वाला माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखो क्या बचा, -4 और -1, -4 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा, -5, है ना। इसको यहां लिख देता हूं -5। ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो जब भी आपके पास डिवीजन कराने के लिए आता है तो आपको जिसको डिवाइड करना है उसे अंदर लिख लो, जिससे डिवाइड करना है उसे बाहर लिख लो, जैसे सिंपली आप लिखते हो। अच्छा, हमारा टारगेट जो होते हैं इन नंबर्स में से सबसे पहला टारगेट ये होता है, तो यहां पर हमें कुछ लिखना है सच दैट उसका मल्टीप्लाई यहां कराएं तो ये आ जाए। तो ये हम पता कैसे करते हैं कि टारगेट को हम इस नंबर से डिवाइड करा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कराने पर ये और ये टर्म बनेगा, फिर यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएंगे, इसको सॉल्व करोगे आप, फिर ये टर्म बच जाएंगे आपके पास। फिर आपके पास जो नया टारगेट होगा वो ये वाला टारगेट बन जाएगा। फिर आप यहाँ पर कुछ लिखोगे, उसका मल्टीप्लाई कराओगे सच दैट कि यहाँ पर ये वाला टर्म बन जाएगा हमारा, है ना। फिर आप क्या करोगे, फिर से साइन चेंज करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो भी आपकी पावर है, बड़ी वाली पावर वो सबसे आगे लिखोगे, फिर इसके बाद ये और ये कैरी कर लोगे। फिर से वही रिपीट करोगे प्रोसेस कि यहाँ कुछ लिखोगे, उसका मल्टीप्लाई यहाँ कराने पर ये आना चाहिए, तो ये आ गया हमारा। ठीक है ना, फिर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। तो फिर आप साइन चेंज करोगे, फिर ये कैंसिल आउट करोगे, तो इस तरह से आप करते चले जाओगे और लास्ट में जाकर आपका आंसर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप यहां पर एक बात ध्यान से देख पा रहे हो कि यहां पर जब मैं x-1 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर जो रिमाइंडर का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड जो होगा इसका वो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। तो आप चाहो तो इसको उस फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल हमसे सिर्फ डिवीजन पूछा है तो मैंने यहाँ पर डिवीजन करके दिखा दिया। इस तरह से हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल है
एक्स क्यूब प्लस 1, इसको डिवाइड करना है बाय एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड करना बिल्कुल आसान होगा। कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों, बिल्कुल आसानी से कर देंगे। सबसे पहला काम हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, एक्स प्लस 1 से। ठीक है, डिवीजन के ये दो एग्जाम्पल देखकर आपको इतना आइडिया तो हो ही गया होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। सबसे पहला काम ये करना है कि पहला टारगेट है ये लेकर आना। ठीक है, ये लेकर आने के लिए आपको यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई एक्स से कराएं तो हमारा एक्स क्यूब आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया क्या, एक्स स्क्वायर। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा जाना चाहिए, तो मैंने कहा जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को रफ में कहीं पर लिख लो और उसको यहाँ पर जो पहला नंबर लिखा हुआ है उससे डिवाइड करा लो। तो इससे यहाँ पर डिवाइड कराओगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर मैं एक्स में कराऊं तो क्या आंसर आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में कराऊंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। आप यहाँ पर इसके नीचे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं, मुझे यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा, तो मैंने एक्स स्क्वायर कहीं साइड में लिख दिया। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या सॉल्व करेंगे, फिर से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में कराया तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, उसको साइड में कहीं पर लिखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन चेंज करो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, और क्या बच गया है, प्लस का 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास एक तो ये टर्म बचा हुआ और ये वाला टर्म लिख लिया हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा बच्चों वो ये लेकर आना है, माइनस का एक्स स्क्वायर लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, यहां पर मैंने लिखा माइनस का एक्स। मुझे कैसे पता चला कि वहां माइनस का एक्स लिखा जाएगा, तो मैंने कहा जो मेरा टारगेट है उसको मैं डिवाइड करा लूंगा किससे, यहां वाले नंबर से। ठीक है, तो इससे डिवाइड कराने पर यहां पर क्या बनेगा, माइनस का एक्स। क्या बन रहा होगा, माइनस का एक्स बन रहा होगा, है ना, तभी मैंने यहां पर क्या लिखा, माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से कराने पर क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 से कराने पर क्या आएगा, माइनस का एक्स। अब एक्स वाला टर्म नहीं दिखा तो इसको पीछे लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद साइन चेंज कराओ, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का और ये प्लस का एक्स स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया, प्लस का एक्स बचा हुआ है और प्लस का 1 बचा हुआ है, ऐसा। ठीक है, प्लस का एक्स बचा हुआ है, प्लस का 1 बचा हुआ है। तो अब इसके बाद क्या होगा, या अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो एक्स लेकर आना है। तो एक्स कैसे आ सकता है बच्चों, तो यहां पर अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा एक्स का तभी एक्स आएगा। तो यानी कि यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए, 1, या आप चाहो तो जो टारगेट है हमारा वो है एक्स, उसको डिवाइड करा लो इसके पहले नंबर से, ऑलवेज पहले नंबर से डिवाइड कराते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 1, यानी क्या लिखा जाना चाहिए, 1 लिखा जाना चाहिए। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं x में कराता हूं तो आएगा x, 1 का मल्टीप्लाई मैं 1 में कराता हूं तो क्या आएगा, 1। ठीक है, फिर इसके बाद साइन चेंज कर दो, तो ये माइनस का और ये माइनस का। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या बच गया हमारा, 0। तो ये हमारा जो रिमाइंडर का आंसर आया बच्चों, ये जो हमारा रिमाइंडर का आंसर आया इस केस में कितना आया, 0 आया। ओके, ये इस तरह से हो जाएगा डिवीजन का पार्ट। अब बात हमें जो एक्चुअल में करनी है वो आज की क्लास में हमें करनी है रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि देखो आप जो यहां पर इतने बड़े बड़े डिवीजन करा रहे हो, डिवीजन कराने के बाद इतने बड़ा डिवीजन कराते हो, फिर आप रिमाइंडर पे पहुंचते हो, फिर आप इतना बड़ा रिवीजन कराते हो, देखो आप इतना बड़ा डिवीजन कराते हो तब जाकर आपका रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि ये वाला काम हम चुटकियों में कर सकते हैं, ये सब आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो अगर मेरी थ्योरम को अगर आप यूज करो, रिमाइंडर थ्योरम कहता है अगर आप मेरी थ्योरम को यूज करो तो आपको इतना सब बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिमाइंडर का आंसर निकाल सकते हो। रिमाइंडर का आंसर, किसका आंसर, रिमाइंडर का आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं,
तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर मान लो आपको इस क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालना होता तो उसका एक तरीका है, वो ये है कि आपको जो आपका जो क्वोशिएंट है उसको आपका जो क्वोशिएंट आपका जो डिवाइजर है, आपका जो जिससे आपको डिवाइड करना है, आपका जो डिवाइजर है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर लो। किसके इक्वल पुट कर लो? 0 के इक्वल पुट कर लो। तो वहां से आपके पास x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? -1। कितनी आएगी? -1 आएगी। ये x की वैल्यू आप उठाकर इसमें पुट कर दो अपने पॉलिनोमियल में, है ना। आपका जो पॉलिनोमियल गिवन है, जो भी है जिसको आपको डिवाइड करना है, उसमें पुट कर दो। तो x की वैल्यू देखो -1 पुट कर दो। यहां पर मैं पहले तो लिख लेता हूं हमारा पॉलिनोमियल है क्या, x³ + 1 है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू वो कहता है -1 पुट कर दो, तो -1 पुट कर दो। तो -1 का क्यूब + 1, -1 का क्यूब कितना आएगा? -1 और +1, आंसर कितना आएगा? 0। देखो ये आपका क्या निकल कर आ गया? रिमाइंडर का आंसर। क्या किसका निकल कर आ गया? रिमाइंडर का आंसर निकल कर आ गया। जबकि डिवीजन प्रोसेस करा रहे थे तब जाकर हमारा यहां पर रिमाइंडर निकल कर आया था। और रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि आपको सब इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सिर्फ एक काम करो कि जो आपका डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल लिख लो और वहां से x की वैल्यू निकाल लो। वो जो x की वैल्यू आई है उसको उठाकर आपका जो भी डिविडेंड है जिसको आपको डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल में x की जगह वो वाली वैल्यू पुट कर दो, तो आपका किसका आंसर आ जाएगा? रिमाइंडर का आंसर। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास ये कोई भी एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को अगर मुझे डिवाइड कराना है इससे, तो यहां पर इसको 0 के इक्वल रखने पर जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दी जाए तो इसको सॉल्व करके किसका आंसर आ जाता है? वही रिमाइंडर का आंसर आ जाता है जो डिवीजन कराने पर आएगा। वही रिमाइंडर का आंसर आ जाएगा जो डिवीजन कराने पर आएगा, वही यहां पर आंसर बन जाएगा सॉल्व करके। इसी चीज को हमने दूसरे तरीके से यहां पर लिख लिया, दूसरे एग्जाम्पल में भी देख लिया। मैं यहां पर भी देता हूं जिससे आपको क्लियर रहे कि ये वाली जो चीज मैंने करके दिखाई थी नोट्स में, आपको याद रहे, बाय रिमाइंडर थ्योरम करके दिखाई थी, ठीक है। और ये डिवीजन प्रोसेस था, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। और फिर इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में इसमें करके बताना सर, तो बिल्कुल आसान है, करके बता देता हूं। देखो ध्यान दो, इतना बड़ा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? इतना बड़ा डिवीजन आकर जब रिमाइंडर निकालते हो, वो रिमाइंडर थ्योरम कहता है नो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप चाहो तो रिमाइंडर निकाल सकते हो। कैसे? वो कहता है कि जो आपका डिवाइजर है उसको सबसे पहले 0 के इक्वल पुट कर लो, ठीक है जी, पुट कर लिया। वहां से आपको कुछ ना कुछ x की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ जी, मिल गई, x की वैल्यू हमें -1 मिल गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर दो उसकी। तो जो हमारा पॉलिनोमियल था या जो हमारा डिविडेंड था जिसको हमें डिवाइड करना था, है ना, उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। कराओ, x की वैल्यू क्या पुट करनी है? -1। तो -1 + 3 × -1 का स्क्वायर -1, ठीक है। x की जगह सब जगह -1 रख दिया, तो -1 + 3 -1 का स्क्वायर 1 -1, है ना। तो -1 + 3 -1। अब देखो यहाँ पर कितना बनेगा? -1 -2 और 3 में से -2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। तो ये तो मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है। आपका ये जो है 1 या 2 स्टेप में ये आंसर निकल कर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा जो रिमाइंडर का आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर भी देखो रिमाइंडर का आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि ये जो आप इतना लंबा चौड़ा डिवीजन का प्रोसेस कराते हो, इसकी जगह आप चाहो तो ये कर सकते हो कि अपने डिवाइजर को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल लो। वो x की वैल्यू उठाकर आप अपने पॉलिनोमियल में अगर पुट करते हो तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी एट x = -1, वो वही रिमाइंडर होगा जो आपका डिवीजन प्रोसेस में होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, क्या आ जाता है? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो आपको ये करके आना है। अगर सिर्फ ये आ जाता है कि डिवाइड दिस बाय दिस, तो आपको ये करके आना है। क्लियर है ये वाली बात?
अगर वहां पर लिखा हो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम तो आपको ये करके आना है, अगर वहां पर सिंपली ये लिखा हुआ है कि डिवाइड दिस बाय दिस, है ना, तो आपको ये करना है। ये वाली बात क्लियर रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। तो इस वाले में भी क्या इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी? तो आंसर है हाँ, रिमाइंडर थ्योरम कहता है ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अगर सिर्फ आपको रिमाइंडर चाहिए तो वो कहता है रिमाइंडर निकालना तो बहुत आसान होता है, जो भी आपका डिवाइजर है उस डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट कर लो, ठीक है। तो मैं कर लेता हूं बच्चों 0 के इक्वल पुट। देखिए, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम x माइनस 1 जिससे हम डिवाइड करना था उसको 0 के इक्वल पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लो? x की वैल्यू। फिर जो हमारा पॉलिनोमियल है जो को भी हमें डिवाइड करना था उसको लिख लो 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और यहां पर x की वैल्यू क्या पुट कर दो? 1, ठीक है, 1 पुट कर दो। 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, इसको सॉल्व करो तो 3 आएगा, ये 4 आएगा, माइनस 3 आएगा, माइनस 1 आएगा, ठीक है। प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट, माइनस 4 और माइनस 1 मिलकर कितना? माइनस 5। तो देखो जब आपने इसको इससे डिवाइड इसको डिवाइड कराया था तो जाकर आपका यहां पर आकर आपको रिमाइंडर पता चला था माइनस 5। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम बस इतनी सी बात कहता है कि आप अपने डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट कर लो, और 0 के इक्वल पुट करने के बाद जो आपकी x की वैल्यू आती है वो अगर आपने यहां पर पुट कर दी तो पुट करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी उस पॉलिनोमियल की वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर, जो कि उसके इक्वल रहा होगा। तो ये बिल्कुल आसान है। तो यानी रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा आसान बना देता है चीजों को। तो इस तरह से आप रिमाइंडर थ्योरम को समझ सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल प्यारे बच्चों आपको करके दिखा देता हूं। रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर पूछा हुआ है, ये बात ध्यान रखना, जब रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आएगा तभी रिमाइंडर थ्योरम लगानी है, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या गिवन है? x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। तो जब इसको x माइनस 1 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो हमारे पास दो तरीके थे, एक तो हम x माइनस 1 से लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कराएं और फिर जाकर अपना रिमाइंडर निकालें। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ रिमाइंडर ही पूछा हुआ है तो फिर हमें लॉन्ग डिवीजन कराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या लगाएंगे? रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो जो आपका डिवाइजर है x माइनस 1 उसको 0 के इक्वल पुट कर लो, तो वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर यहां पर अप्लाई कर दो। तो यहां पर लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम या अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम आप लिख सकते हो। P x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 की पावर 4 प्लस 1 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। सब जगह x की जगह 1 पुट कर दिया, ओके। अब 1 की पावर 4 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 प्लस 1 1 प्लस 1 2, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो कितना बन के आ जाएगा? 2 निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा किसका आंसर आ गया? रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर। तो वो ये कहता है कि अगर x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया जा रहा है तो जो P1 होगा हमारा वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा, ठीक है। P1 जो होगा वो हमारा वैल्यू क्या होगा? रिमाइंडर का आंसर होगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। तो रिमाइंडर पता करना हो सिर्फ तब रिमाइंडर थ्योरम लगाया करो, ठीक है ना। अदरवाइज लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से डिवाइड कराना होता है। अगर ये बोल देता है
कि x-1 से डिवाइड कराना है तो आप पूरा डिवीजन का प्रोसेस करा रहे होते हैं। अगर वो सिर्फ ये बोलता है कि रिमाइंडर बताओ तो आप सिंपल रिमाइंडर थ्योरम लगाकर रिमाइंडर का आंसर पता कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। देखिए एक हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है 4t क्यूब माइनस प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। ये हमें पूछा हुआ है क्या ये 2t प्लस 1 का 2t प्लस 1 इसका एक मल्टीपल है, ये उसने पूछा हुआ है। तो पता कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो जो भी हमारा 2t प्लस 1 जो भी हमारा गिवन है ना, उसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है, कर लिया तो ये 1 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बच गया 2t, ये 2 डिवाइड में लेकर आ जाओ तो t किसके इक्वल आ गया माइनस का 1/2 के इक्वल। ठीक है ये वाली बात। अच्छा t की वैल्यू निकल गई। अब हम अप्लाई करते हैं, अब हम अप्लाई करेंगे व्हाट रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अप्लाई करो रिमाइंडर थ्योरम। क्या होगा तो आंसर है t की वैल्यू -1/2 यहां पर पुट कर दो, -1/2 तो 4 इंटू -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर, टी की जगह यहां पुट कर दिया माइनस का 1/2 और -1। ठीक है, जहां जहां टी लिखा हुआ था वहां सब जगह क्या पुट कर दिया माइनस का 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो तो 4 इंटू -1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8 प्लस 4 ऐसे ही। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अच्छा ये माइनस और माइनस प्लस 1/2 और माइनस में क्या 1 ऐसा आ जाएगा। अब इस 4 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम। ठीक है, क्या हो गया 4 टाइम कैंसिल हो गया और इस 4 से ये कैंसिल हो गया ये। ठीक है, सॉरी यहां पर मुझे 2 लिखना चाहिए, 2 टाइम। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बचा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और ये कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचा प्लस का 1, यहां पर प्लस का 1/2 बचा हुआ है और माइनस का 1 बचा हुआ है। अब इसके बाद -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारा रिमाइंडर का आंसर क्या आया 0। तो हमारा जो रिमाइंडर आया है उसका आंसर 0 आया। ये सब कुछ सॉल्व करके आंसर 0 आया। तो क्या 2t प्लस 1 इसका एक मल्टीपल होगा? तो देखो मैं करके बताता हूं आपको। अगर मैं यहां पर 2 से ये इसका एक मल्टीपल है या नहीं वो पता करने का तरीका क्या है कि जैसे मैं 2 से अगर डिवाइड कराऊं 6 को, 6 2 का एक मल्टीपल है ना, तो मैं अगर 2 से डिवाइड कराऊं 6 को तो आंसर क्या आएगा 2 3 जा 6 और रिमाइंडर का आंसर कितना बचेगा 0। आप 2 का कोई भी मल्टीपल ले लो, जैसे आपने सब कुछ करा 2 का मल्टीपल आपने लिया कुछ भी जो आपके मन में आता हो, जैसे 12 ले लिया तो आपने 2 6 जा 12 लिखा तो आप देखोगे रिमाइंडर का आंसर क्या आएगा 0। यानी कि अगर ये वाला नंबर इसका मल्टीपल है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो तो इसके रिमाइंडर का आंसर ऑलवेज क्या आएगा 0 आएगा। और अगर वो मल्टीपल नहीं हुआ, जैसे 2 से मैं डिवाइड कराता हूं 9 को तो 2 4 जा 8, यहां पर रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा, है ना, हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो जब भी अंदर मल्टीपल लिखा होगा तो ये हमेशा आंसर 0 के इक्वल आएगा रिमाइंडर का आंसर, जब भी अंदर मल्टीपल लिखा होगा। जैसे 2 का ये मल्टीपल लिखा हुआ है तो 2 से डिवाइड करने पर इसका आंसर 0 आना चाहिए। अगर मल्टीपल नहीं लिखा होगा तो आंसर हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा। अब हमने कहा कि 2t प्लस 1 से इसको डिवाइड करते तो हमारा लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर का आंसर क्या आता 0, है ना, और या हम रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं तो आंसर क्या आया 0। अब इसका मतलब ये है कि इससे इसको डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है अगर वो इसका मल्टीपल होगी तभी तो आंसर 0 आएगा। तो हमने यही कहा कि हमने कहा कि इससे हम जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर का आंसर क्योंकि 0 आ रहा है, इसका मतलब हर हाल में ये चीज इसका क्या रही होगी, एक मल्टीपल रही होगी। क्या रही होगी? मल्टीपल रही होगी। तो हम क्या लिख देंगे यस, क्योंकि रिमाइंडर का आंसर 0 आया है तो यस जो हमारा QT है वो क्या है, इज अ मल्टीपल।
इज अ मल्टीपल ऑफ किसका, 2t+1 का। ठीक है, ये 2t+1 का क्या है, मल्टीपल। ये वाली बात क्लियर हो गई बच्चों। जब भी हम किसी नंबर से ऐसे नंबर को डिवाइड करते हैं जो कि उसका मल्टीपल हो, जैसे 6 2 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर का आंसर क्या आता है, 0। तो ऐसे ही हमने कहा कि जब 2t+1 से इसको डिवाइड किया जा रहा होगा तो डिवीजन कराने पर इसका आंसर क्या आता होगा, 0 आता होगा। इसका मतलब ये इसका क्या रहा होगा, एक मल्टीपल रहा होगा। इस तरह से करेंगे प्यारे बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, ये वाली बात भी क्लियर हो गई आपको।